महाभारत काल में प्रत्येक योद्धा एक विशेष अस्त्र या शस्त्र को चलाने में निपुण था। पांडव पुत्र भीम की माता कुंती तथा पिता वनदेव थे। भीम को वासुकी नाग ने 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया था। भीम को गदा चलाना ही आता है, परंतु वह एक और शस्त्र चलाना जानते थे। महाभारत काल में बलराम के बाद भीम सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान थे। उनके बाद जरासंध को भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना जाता था। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भीम को गदा युद्ध सिखाया था और उन्होंने दुर्योधन को भी गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। जरासंध भी गदा युद्ध में कौशल था। उस समय में बलराम, भीम, दुर्योधन और जरासंध के अलावा कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो उनके जैसा गदा युद्ध जानता हो। भीम गदाधारी थे और वे मल्ल युद्ध में भी निपुण थे। उन्होंने अपनी इस दोनों ही विद्या का प्रयोग करके सबसे शक्तिशाली जरासंध का वध किया था और महाभारत के अंत में दुर्योधन का भी वध कर दिया था। भीम ने अपनी गदा के बल पर ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के भाई दुशासन और अन्य कौरवों का वध कर दिया था। भीम ने अपनी शक्ति के बल पर वारनाथ के लक्षागृह की आग से माता कुंती और अपने अन्य भाइयों को बचाया था। उसी ने विराट राज्य के राजा के साले सेनापति कीचक का वध कर दिया था। घोष यात्रा के दौरान जब कर्ण गंधर्वों का सामना न करके भाग गया और दुर्योधन बंदी बना लिया गया था, तब भीम ने ही अर्जुन के साथ मिलकर गंधर्वों की सेना को परास्त किया था। युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ के लिए भीम पूर्व दिशा के सारे राजाओं पर विजय हासिल करने निकले थे। तब उन्होंने अंग देश के राजा कर्ण को भी परास्त कर दिया था। यहाँ तक भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अंगराज कर्ण को धनुर्विद्या में भी परास्त किया था। भीम के बाण के प्रहार से कर्ण अचेत होकर अपने रथ पर ही गिर गए थे। अंगराज कर्ण की हार से कौरव की सेना दुर्योधन तथा सम्राट धृतराष्ट्र भी चिंता में पड़ गए थे। तब भीम को कहीं और उलझा दिया गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने महामहिम भीष्म को भी परास्त किया था।